क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने ये है और आपको कुल आयत ज्ञात करने हैं। इसके अंदर कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? कुल आयतों की संख्या कितनी होगी मुझे फटाफट से ज्ञात करके बताएंगे आप सभी बच्चे। सभी बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है यार। क्वेश्चन का आंसर सभी का अलग अलग आ रहा है। किसी का 100 आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है। कॉल कर देते हैं। चलिए एक बार फटाफट से यहाँ पर देखेंगे। कुल आयतों की संख्या पूछिए तो आयत निकालने का बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऊपर से लेके नीचे नंबर दे दीजिए, सभी को ऐड कर देंगे। 1 से लेके 4 तक के नंबर को ऐड कर देंगे, ये हो गया 10। फिर इधर 1 2 3 4, इन चारों को हम लोग ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 10। 10 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 100 आयत। कितना आयत हो जाएगा भाई? 100 आयत हो जाएगा। 100 रेक्टेंगल हो जाएंगे। कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 100। आरती मकोरा बोलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा पे, कुल आयतों की संख्या ज्ञात करके बताओ फटाफट से। ये पोल मैंने दे दिया है, डायरेक्टली आना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है तुहिना पाल, ये केक आपने बनाया है? वाह यार, अच्छा लग रहा है। क्लास सभी के लिए है, कोई पर्टिकुलर एक को टारगेट करके नहीं है ये। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। फटाफट से जल्दी से आएंगे, फटाफट से। यहाँ पे 2 3 तो 5 और कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सभी को ऐड कर देंगे आप लोग। 5 से मिलकर कितना हो गया? 15 हो गया। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 6 कितना हो गया? 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। कुल आयतों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 90 है। सर आप बर्थडे पे घर जाने वाले थे, क्यों नहीं गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया यहाँ पर रुकी जी ने। ये पक्का इस ग्रह की नहीं लगती हैं कि ग्रह की घर क्यों नहीं गए। एक दो। अच्छा एक चीज बताना मुझे, मैं उससे पहले, मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। यहाँ पर देखिएगा, वर्ग आयत होता है या नहीं होता है? क्या वर्ग आयत होता है? क्या वर्ग आयत होता है? क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, कौन बताएगा? क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? पोल कर देता हूं, एक बार पोल कर देता हूं। अगर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है तो यस करिएगा, और अगर नहीं होता है तो नो करिएगा। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? 76%, 74% लोग बोल रहे हैं होता है, 26% लोग बोल रहे हैं नहीं होता है। ठीक है, 75% लोग बोल रहे हैं होता है,
25% लोग बोल रहे हैं नहीं होता है। इसका मतलब 25% लोग तो कंपटीशन में हैं ही नहीं। दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अच्छा हुआ मैंने ये सवाल पूछ लिया। देखिएगा इधर, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, ध्यान रख लेना मेरे भाई, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, बट रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होता। यानी देखो इधर, अगर स्क्वायर को मुझे रेक्टेंगल बनाना है, अगर स्क्वायर को मुझे रेक्टेंगल बनाना है, अगर स्क्वायर को मुझे रेक्टेंगल बनाना है, स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता है, अगर स्क्वायर को मुझे रेक्टेंगल बनाना है दोस्तों, वर्ग को अगर मुझे आयत बनाना है, तो इसका मतलब वर्ग के सारे रूल फॉलो करेगा, मतलब आयत के जितने भी रूल हैं वो सारे के सारे फॉलो होने चाहिए, किसके अंदर, इसके अंदर। अब देखिएगा इधर, अगर मेरे को स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना है कि स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जितने भी रूल हैं वो सारे फॉलो किस में होने चाहिए, रेक्टेंगल के सारे रूल कौन फॉलो करेगा, स्क्वायर फॉलो करेगा। और रेक्टेंगल का रूल होता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड इक्वल है। अगर आयत की जो विपरीत भुजाएं हैं अगर वो बराबर हैं, तो इसका मतलब वर्ग की भी तो चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि अपोजिट साइड इक्वल है। अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, मैं कह सकता हूं ना, तो बिल्कुल है, इसका मतलब वर्ग तो आयत है। अब हिंदी मीडियम वाले याद कर सकते हैं कि वर्ग में दो नंबर आते हैं, व और ग। वर्ग में देखो कितने अक्षर आते हैं, 2 अक्षर आते हैं, 2। और आयत में कितने अक्षर आते हैं, आयत में 3 अक्षर आते हैं। तो 2 तो 3 में चला जाएगा, यानी वर्ग तो रेक्टेंगल होगा, पर आयत वर्ग नहीं होगा। आयत वर्ग क्यों नहीं होगा, देखना, अगर आयत को वर्ग बनाना है तो इसका मतलब वर्ग के जितने भी गुणधर्म हैं वो आयत को फॉलो करने होंगे। और भैया वर्ग का गुणधर्म होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है तो क्या आयत की चारों भुजाएं बराबर है क्या, नहीं है ना। तो देखो 2 चीजें तो पूरी तरीके से 3 में समाहित हो जाएगी, पर क्या 3 चीजें 2 में समाहित हो जाएगी क्या, 2 तो 3 में पूरी तरीके से इंक्लूड हो जाएगा, पर क्या 3 2 में इंक्लूड हो जाएगा क्या, नहीं। तो ये याद करने का बढ़िया मेथड हो गया कि नहीं हो गया, ये शानदार ट्रिक याद रहेगी कि नहीं रहेगी, कि वर्ग तो आयत होता है परंतु आयत वर्ग नहीं होता। स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नेवर बी कॉल्ड स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। आप तो बस इतना सा याद रखो, आप तो बस इतना सा याद रखो, बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि अगर काउंटिंग में, अगर काउंटिंग करते टाइम पे अगर आपसे स्क्वायर पूछे, अगर आपसे स्क्वायर पूछे यानी कि वर्ग पूछे, तो काउंटिंग सिर्फ किसकी होगी, वर्गों की होगी। लेकिन अगर काउंटिंग में काउंटिंग अगर स्क्वायर की पूछे, वर्गों की पूछे, तो 100% जो स्क्वायर बनेंगे उन्हीं की काउंटिंग होगी। लेकिन अगर काउंटिंग के अंदर, अगर काउंटिंग के अंदर रेक्टेंगल पूछा है, यानी कि अगर काउंटिंग के अंदर आयत पूछा है, तो जो स्क्वायर हैं प्लस रेक्टेंगल हैं दोनों काउंट होंगे, दोनों की काउंटिंग होगी, दोनों की काउंटिंग होगी। चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर स्क्वायर पूछेगा तो सिर्फ स्क्वायर की ही काउंटिंग होगी, लेकिन अगर रेक्टेंगल पूछेगा, आयत पूछेगा, तो जो स्क्वायर बनेंगे यानी कि जो वर्ग बनेंगे और जो आयत बनेंगे दोनों की काउंटिंग होगी, दोनों की काउंटिंग होगी।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो जल्दी से बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब कितने आयत है इसके अंदर? आयत गिनने। तो आपको ये लग रहा होगा कि स्क्वायर है, पर स्क्वायर से मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 तो यही हो गए। 10 के बाद दो दो के जोड़े बनेंगे, इन दोनों के जोड़ा बनेगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा। तो भैया 10 तो ये हो गए। फिर 1 2 3 4, 4 और हो गए। सिंगल सिंगल से कितने हो गए? 4 हो गए। सिंगल सिंगल से 10, देखना सिंगल से कितने बने? 10। फिर दो दो के पेयर, डबल डबल से कितने बने? डबल डबल से बने 4। अब 3 3 से, 3 3 से कितने बनेंगे? 3 3 को एक साथ ले लो, इन तीनों को एक साथ ले सकते हैं, इन तीनों को एक साथ ले सकते हैं। फिर इन तीनों को भी एक साथ ले सकते हैं। ये देखिए इन तीनों को, इन तीनों को भी एक साथ ले सकते हैं, और इन तीनों को भी एक साथ ले सकते हैं ऊपर वाले। 3 3 से कितने बनेंगे? 4। तो भैया इन तीनों को साथ में लेने से बनेगा एक, तो इन तीनों को साथ में लेने से बनेगा एक, तो फिर इन तीनों को साथ में लेने से बनेगा एक, तो और इन तीनों को साथ में लेने से बनेगा। तो 3 3 से कितने बनेंगे? 4। अब 4 4 के ले लो, 4 4 को एक साथ ले लो। क्या 4 4 को एक साथ ले सकते हैं क्या? क्या 4 4 को एक साथ ले सकते हैं क्या? मुझे ये बताओ, क्या 4 4 को एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 3 4 5, देखो इन चारों को एक साथ लिया जा सकता है, इन चारों को एक साथ लिया जा सकता है। क्या चारों को एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इन चारों को भी एक साथ लिया जा सकता है। 4 4 को एक साथ ले लिया हमने। और कोई बनेगा 4 4 से? क्या 4 4 से और कोई बनेगा? 4 4 से और कोई नहीं बनेगा। अब 5 5 ले लो, 5 5, क्या 5 5 से बनेगा? क्या 5 5 से बनेगा? 5 5 से बनेगा क्या? बताना भाई जल्दी से। बिल्कुल बनेगा 5 5 से। देखो ऊपर वाली पट्टी को देखो, 5 5 से देखो, ऊपर वाली पट्टी में 5 है, ऊपर वाली पट्टी में 5 है, नीचे वाली पट्टी में भी 5 है। 5 5 से बन रहा है। फिर ऐसे ही देखो लंबवत में भी देख लो, लंबवत में भी बनेगा, वर्टिकल में भी बनेगा। वर्टिकल में भी 5 5 बनेंगे, वर्टिकल में भी 5 5 बनेंगे। और इधर देखो, इधर भी 5 5, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, 5 5 हो गए। 5 5 से कितने बने? 4। और भैया एक कॉमन बड़ा वाला भी तो बनेगा, एक बाहर वाला बड़ा वाला भी तो बनेगा। एक बाहर वाला 1 कॉमन है सब में, पूरा 1 कॉमन कैपिटल। तो टोटल कितने हो गए? 16 और 10 26, और एक कितना हो गया? 27। कितने बनेंगे? 27। तो यहाँ पे जिस किसी का भी 25 आ रहा है, बिल्कुल गलत जवाब। आंसर क्या बनेगा? ई ऑप्शन। सबका गलत, सभी का गलत। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने सही गिना हो, एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसने सही बना हो। सभी व्यक्तियों ने सही गिना था, पता है आपको? यही तो बात है कि आप लोग कितना कितना समझ पाते हो। यही तो बात है कि हम लोग कितना समझ पाते हैं, हम कितना एक्टिव हैं, हम कितना चीजों को बटोर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके दिमाग, देखो आपके सामने ही मैंने क्वेश्चन किया और आप लोगों को ये बता दिया कि आप लोग गलत कर रहे हो। आप लोगों के सामने ही मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन फिर भी कोई नहीं बोल रहा था
कि नहीं नहीं सर 27 बने, सर 27 बने। दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते यार। वास्तव में यार तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, कि तुम लोग पता है बिन पेंदे के लोटे हो। तुम्हें इधर उड़काओ ना इधर गुड़क जाओगे, इधर गुड़काओ ना इधर गुड़क जाओगे, खुद का दिमाग कभी नहीं लगाओगे एग्जाम में। अरे 4 से मिलकर देख लो, 4 से मिलकर कितने बन रहे हैं, 4 से मिलकर देखो पूरे में, देखो 4 से मिलकर, जल्दी से देखो 4 से मिलकर कितने बन रहे हैं। 4 से मिलकर देखिए आप, 4 से मिलकर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4, 4 से मिलकर एक तो इधर बन रहा है, और 4 से मिलकर एक इधर बन रहा है, तो 4 से मिलकर ये 2 ही तो बन रहे हैं। 4 से मिलकर कितने बने, 2, तो 25 हुए कि नहीं हुए। फिर और जब मैं 4 गिन रहा था तब कोई रोक नहीं रहा, हाँ सर 4 बन गए होंगे सर। चलो जल्दी से करेंगे फटाफट से, कितने बनेंगे। कुल आयतों की संख्या ज्ञात करो, कुल रेक्टेंगल फाइंड करो। 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे 4 से मिलकर हो गए 10। भाई एक पट्टी के अंदर आयत कैसे गिनते हैं पता है ना सभी को, क्या कर देते हैं, चारों का योग कर दो, सभी को ऐड कर दो, कितने होंगे, 10 आयत होंगे इसके, 10 रेक्टेंगल। तो सबसे पहले इसके गिन लिए तो 10 तो ये हो गए, 10 के बाद ये 1 ये 2 और इन दोनों से मिलकर कितने हो गए, 3। 1 और 2 और इन दोनों से मिलकर हो गए 3। एक और 2 और दोनों से मिलकर कितने हो गए, 3। तो 10 तो वो 3 वो 3 हो, 10 और 6 कितने हो गए, 16। 16 के बाद इन दोनों से मिलकर बनेगा 1, ये 17 और भैया इनसे मिलकर बनेगा 1, कितने हो गए, 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, और कुल कितने आयत हैं देखते हैं। आज मजा आएगा, खूब आने वाला है मजा, आज बहुत मजा आने वाला है भाई क्लास में। देखते हैं कितने गहरे पानी में लोग। क्या बात है, वाह। बताओ भाई, पहले तो ये बताओ कि एक प्लस के अंदर कितने आयत बनते हैं, एक प्लस के अंदर कितने आयत बनते हैं, इस प्लस के अंदर आयत कितने हैं, 1 और 2 से मिलकर कितने हो गए, 3। फिर इधर 1 और 2 से मिलकर कितने हो गए, 3।
तो 3 और 3 कितने हो गए गाइस, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। 3 और 3, 3 इंटू 3 कितने हो गए, 9 तो ये हो गए भाई, 9 तो ये हो गए। अरे भाई 9 तो ये हो गए, ये बीच वाले के लिए तुमने 9 तो इसके अंदर ही है। 9 तो यही हो गए। ठीक है, 9 तो यही हो गए भाई। नौ तो ये हो गए। फिर आप देखो ये पट्टी एक ही नहीं है, ये पट्टी, इस पट्टी को देखना, इस पट्टी से मिलकर कितने बनेंगे भाई, इस पट्टी से मिलकर कितने बनेंगे, ये जो पट्टी दे रखी है इस पट्टी से मिलकर कितने बनेंगे भाई, देखना इधर, इस पट्टी के अंदर ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 से मिलकर कितने हो गए, इन तीनों को ऐड करोगे तो 3 से मिलकर कितने हो गए, ये 3 से मिलकर हो गए 6। फिर ऐसे ही एक पट्टी इधर बन रही है, फिर ऐसे ही देख लो एक पट्टी इधर बन रही है भाई, एक पट्टी इधर बन रही है। तो अगर एक पट्टी इधर बन रही है तो देखिएगा इधर, इधर कितने हो जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 से मिलकर कितने हो गए 6, 3 से मिलकर हो गए 6। तो कितने होने चाहिए, 9 तो वो थे ही सरी, 6 + 6, तो कितने होने चाहिए थे। यहाँ पे कुछ लोग 21 गिन रहे हैं पर सोच नहीं पा रहे, इनकी सोच विकसित नहीं है, सोच में बड़ी कमी है। ये देखो ये 2 वाला दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये 2 वाला दोनों में काउंटिंग में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये 2 तो दोनों में काउंटिंग में आ रहा था। तो जब ये 2 दोनों में काउंटिंग में आ रहा है तो एक माइनस कर देंगे ना, एक माइनस कर देंगे, कितने हो गए, 20 रेक्टेंगल हो गए कि नहीं हो गए, कितने रेक्टेंगल हो गए, 20 रेक्टेंगल हो गए। कितने परसेंट लोगों का, ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदारी से, कितने परसेंट लोगों का 20 आंसर आया था वो यस करिएगा, जिनका 20 नहीं आया वो 21 करिएगा, जिनका 20 आया था वो यस करिएगा, जिनका 20 नहीं आया था वो नो करिएगा। अब आप खुद देख लो कि लगभग 35% लोग ऐसे हैं जिनका 20 नहीं आया था। सोचने वाली बातें, बिग थिंग टू वरी, सोच के देखिए एक बार। मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको ही गिनने पड़ेंगे, आपको ही मेरे भाई तैयार रहना पड़ेगा, ये आप मान लो, दिमाग में डाल लो। चलिए नेक्स्ट, कितने आए थे भाई, कितने आए थे इसके अंदर, फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे। मैं चाहता हूं कि एक बार जो है आप लोग ने, चलिए क्वेश्चन करिए फटाफट से, अभी अपन क्वेश्चन पर फोकस करते हैं बढ़िया मस्त तरीके से। पहले मैं कर देता हूं इधर। देखिए आप लोगों ने अगर प्रोफाइल फॉलो नहीं करी है तो आपको क्लास नहीं मिलेगी, ये आप समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए गाइस, ये आप जितने जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि मैंने 20 तारीख तक का शेड्यूल आपके लिए जो है अरेंज कर रखा है। 20 तक का शेड्यूल मैंने पूरा का पूरा फोकस्ड किया हुआ है। तो आप लोग अगर प्रोफाइल फॉलो कर रखी होगी तो आपको दिख जाएगा, नहीं कर रखी होगी तो नहीं दिखेगा।
यहां पर देखिए 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 3। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3। 1 + 6 + 3 कितना हो गया 10। कितने आयत हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। जिसने इस क्वेश्चन को गिन लिया, यूं समझ लो उसका IQ पावर बहुत ही बढ़िया है, उसका आई पावर बहुत शानदार है। आधे लोग तो निकल लेंगे क्वेश्चन देखते ही। यही तो कंपटीशन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्या बात है, अरे आंसर भी आने चालू हो गए, इतनी जल्दी आंसर। 37 40 इतनी जल्दी आंसर, खतरनाक यार। अरे क्या रट के आए थे, क्या सपना आया था रात में कि एक दिन पहले दीपक सर ये करवाने वाले हैं। देखिएगा इधर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यही है। 12 के बाद दो दो के जोड़े बना दो, इन दो से बनेगा, 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 इन दो से बनेगा। आराम से गिनोगे तो सब बन जाएगा। तो 1 1 से बने 12, 2 2 से बने 2 4 6 8। अब 3 3 के पेयर बना लो। 3 3 के पेयर बनाओगे तो भैया ये तीनों, इन तीनों का पेयर, ये तीनों का पेयर, इन तीनों का पेयर, इन तीनों का पेयर। तो 3 3 से कितने हो गए 4। फिर ऐसे ही 4 4 का बनाएंगे, 4 4 का बनाएंगे तो ये रहा 4 4 का, ये रहा। ठीक है ना। ऊपर वाले में से 4 4 का ये एक बनेगा हॉरिजॉन्टल में, तो नीचे से भी हॉरिजॉन्टल में 4 4 का एक बनेगा। ऐसे वर्टिकल में भी देखो 4 4 का एक बनेगा। तो भैया इसी तरीके से इस वाले वर्टिकल में भी 4 4 का एक बनेगा। तो 4 4 से कितने हो गए 4। ऐसे ही 5 5 से बनेंगे। 5 5 से भी वर्टिकल में देखो, 5 5 से वर्टिकल में ये एक, 5 5 से वर्टिकल में 2, यानी ऊर्ध्वाधर में 2 और क्षैतिज में 2। 5 5 से क्षैतिज में 2, एक ऊपर वाली पट्टी से, एक नीचे वाली पट्टी से। 5 5 में भी 2। फिर 6 6 में, 6 6 में कितने बनेंगे, ये 6 6 में, ये 6 6 में, ये ऊपर वाले से नीचे वाले से 6, यानी 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। सही नहीं है। 6 6 से भी कितने बनेंगे 4।
ओ सॉरी सॉरी, 5 5 से भी तो 4 बनेंगे, 5 5 से भी 4 बनेंगे, 6 6 से भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब वो सब मिलके बड़ा वाला भी बनाएंगे एक, और एक सब मिलके बनाएंगे बड़ा वाला। तो कितने हो गए, 12 और 8 20, 24, 28, 32, 36 और एक, टोटल कितना हो गया, 37। 37 हो गया भाई, कितना हो गया, 37। डाल देंगे इसका PDF।